19 मार्च 2016 फ्लाइट दुबई 981 के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे प्लेन में सवार 62 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। तो चलिए जानते हैं सबसे दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। ये एक बोइंग मॉडल 737 का प्लेन था। ये प्लेन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 10:45 को उड़ान भरता है। इस प्लेन को दुबई से रशिया में वाक़ई रोस्टो ऑन टोन एयरपोर्ट में जाना था। इस प्लेन में 55 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर शामिल थे। इस प्लेन को कैप्टन एरिस्टो सोक्राटोस उड़ाने वाले थे। वही फर्स्ट ऑफिसर एलेजांड्रो अलावी क्रूज थे। ये प्लेन 2 घंटे बाद रशियन एयरबेस में दाखिल हो गया। मौसम धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। बारिश, तेज हवा और विजिबिलिटी बहुत कम थी। कैप्टन ने एटीसी से कांटेक्ट किया और कहा, हम धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को डाउन करके एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद फ्लाई दुबई रशिया एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए तैयार हो गया। कैप्टन को एयरवे बहुत धुंधला दिखाई देता था, पर जैसे ही ये प्लेन एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो प्लेन के कंप्यूटर ने डिटेक्ट कर दी प्लेन बड़े आराम से लैंड कर सकता था। अब धीरे धीरे ये प्लेन आगे बढ़ने लगा। तभी प्लेन का सामना विंडशील्ड से हो गया। फ्लाइट दुबई के पायलट ने देखा कि प्लेन बेकाबू हो रहा है, इसलिए जल्दी उन्होंने प्लेन को ऊपर उठा लिया और एटीसी को बताया कि एयरपोर्ट के इस तरफ स्ट्रॉन्ग वाइंड शेयर है, इस वजह से हम लैंड नहीं कर पा रहे। एटीसी ने कहा, आप चक्कर लगाकर वापस से दोबारा प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही प्लेन के पायलट ने 2 से 3 मरतबा लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि प्लेन को उतारना इम्पॉसिबल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खराब मौसम और तेज हवा की वजह से ये देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये प्लेन के साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद अंधेरे में अचानक से एक तेज आवाज के साथ एक आग का गोला आसमान में फैल गया। एटीसी समझ चुकी थी कि फ्लाई दुबई अब नहीं रहा। यह हादसा रनवे के आखिरी हिस्से में हुआ था। रेस्क्यू वालों ने जब रनवे के पास जाकर देखा तो पता चला कि प्लेन चूर चूर हो गया है और प्लेन में सवार 62 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो गई है। इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को सॉल्व करने में लग गए। इधर एटीसी से पूछताछ किया गया। एटीसी ने बताया कि प्लेन में किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं थी। ये प्लेन नोच के बल बेहद तेज रफ्तारी से ग्राउंड में क्रैश हो गया। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन के टेल की जांच करने लगे, लेकिन कोई भी गलबल नहीं थी। इधर एटीसी ने अपने बयान में यह भी बताया कि प्लेन 3 बार लैंडिंग करने की कोशिश की, पर विंड शेयर की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पाया। हादसे के तकरीबन 2 महीने के बाद प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश किया गया। तब जाकर दुनिया को पता चला कि जब ये प्लेन आखिरी बार लैंड करने के लिए आया तो विंड शेयर में फंस गया। पहले प्लेन का स्पीड कम हुआ, फिर अचानक से हवा प्लेन को नीचे की तरफ धकेल दिया। इसके बाद कुछ ही सेकंड में प्लेन का स्पीड अचानक से बढ़ गया और प्लेन का नोच आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए ऊपर की तरफ उठने लगा। इस ऊपर उठ रही नोच को कंट्रोल करने के लिए पायलट ने ड्रीम स्विच का इस्तेमाल किया, जिससे प्लेन का नोच ऊपर से धीरे धीरे नीचे आने लगा और नीचे आने का सिलसिला रुका नहीं और प्लेन 18,000 फीट पर मिनट की स्पीड से रनवे पर क्रैश हो गया और सब कुछ आग के गोले में बदल